आदमी ने अपना सिर ठंडे फ्रिज में घुसेड़ दिया ताकि उस दर्द को कुछ पल की राहत मिल सके। फिर वो पागलों की तरह अपनी जीभ बाहर निकालता है, बचे खुचे बर्फ के टुकड़ों को भूखे जानवर की तरह चाटने लगता है, जैसे हर टुकड़ा उसके लिए जिंदगी की आखिरी उम्मीद हो। उसे डर था कि कहीं ये भी पिघल ना जाए, इसलिए तो वो चाहता था कि शायद कांच भी निगल जाए। क्योंकि दोस्त, उसने पिछले 10 दिनों से पानी की एक बूंद तक नहीं पी थी। असल में इरादा कुछ और था। वो एक आलीशान विला में चोरी करने घुसा था। मकसद था एक बेशकीमती पेंटिंग चुराना, लेकिन किस्मत ने ऐसी लात मारी कि वो खुद उस विला के एक कमरे में फंस गया और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अब हालत ऐसी हो चुकी थी कि जिंदा रहने के लिए उसे पकड़े जाने का डर तक भूल चुका था। उसने एक तेज धार वाला चाकू उठाया और दरवाजे की लकड़ी को खोदना शुरू किया। 3 दिन और 3 रात तक बिना रुके बिना थके वो बस एक ही काम करता रहा और फिर बना एक छोटा सा छेद, बस हथेली जितना। लेकिन अगले ही पल उसकी उम्मीदें चूर चूर हो गई। क्यों? क्योंकि उस लकड़ी के दरवाजे के पीछे एक और लोहे का दरवाजा था। अब शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया था। भूख तो जैसे जान ही निकाल रही थी। उसने सड़ी हुई बिस्किट पर उग आए फफूंद को खुरच खुरच के खाया, फिर उस पर बासी कैवियार छुपड़ लिया जैसे ये कोई शाही दावत हो। ये उसका आखिरी स्वाद था, आखिरी उम्मीद, जिंदगी की आखिरी तसल्ली। इसी बीच उसकी नजर सीसीटीवी स्क्रीन पर गई जिसमें एक सफाई करने वाली बाई दिखी। बिना कुछ सोचे समझे उसने फ्राई पैन उठाया और दरवाजे पर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। मगर अफसोस, दरवाजे की साउंड प्रूफिंग इतनी जबरदस्त थी कि उसकी चीखें भी अंदर ही कैद हो गई। अब उसका दिमाग घूमने लगा, कहीं तो कोई रास्ता होगा। वो कमरे की एक एक चीज उलट पलट कर देखने लगा। तभी किताबों की अलमारी के पीछे उसे दिखा एक छिपा हुआ रास्ता। बस फिर क्या था, बचे हुए हौसले को समेटकर वो उस अंधेरे रास्ते में उतर गया जिसका कोई और छोर नहीं था। पर जैसे ही अंदर गया उसने देखा कुछ ऐसा जो उसकी जिंदगी भर की नींदें उड़ा देगा।